Good morning, students. Now we will study about plastics. देखिए, plastic is an important topic. So all students pay attention and listen carefully. Okay. The word plastic is derived from the Greek word plastikos. Yes. Look here. Plastic. और ये प्लास्टिक जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस. Plasticos. Yes, this is Greek word. Students, plasticos means capable of being shaped or molded. ये जो प्लास्टिकोस होता है इसका मीन्स है आप उसको मोल्डिंग कर सकते हैं एंड अदर शेप में उसको दे सकते हैं. इट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, बैग्स, हॉर्न्स, बोटल्स एटसेट्रा. इसका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं. कैरी बैग है, उसमें भी बोटल्स वगैरह है, उसमें भी मोबाइल्स वगैरह है, उसमें भी टेलीविजन केसेस हैं, उसमें भी मैनी मोर आइटम्स आर मेड ऑफ वेरियस प्लास्टिक्स. और ये सब जो है अलग अलग तरह की प्लास्टिक से बने होते हैं. प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स विच कैन बी मेल्टेड एंड मोल्डेड. प्लास्टिक्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स. प्लास्टिक्स क्या है? पॉलीमर्स. पॉलीमर्स को क्या कर सकते हैं हम? मेल्ट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. मेल्टेड एंड मोल्डेड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will study about kinds of plastics. Yes, kinds of plastic. It means how many types of plastics. देखिए, plastics are classified into two parts. One and two. First one is thermoplastic. And second one is thermosetting plastic. ओके स्टूडेंट्स, देखिए प्लास्टिक को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट थर्मोप्लास्टिक. नंबर वन, थर्मोप्लास्टिक. Yes students, what is thermoplastic? These plastics once molded can be remolded or recycled. ये थर्मोप्लास्टिक कैसे प्लास्टिक हो सकती है? देखिए, इनको अगर आप मोल्डेड करते हैं एक बार तो अगेन इनको आप रीमोल्डेड कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. वंस मोल्डेड then again remolded or recycled. Okay students, they are hard at room temperature. रूम टेम्परेचर ये पर ये प्लास्टिक कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. बिकम सॉफ्ट एंड विस्कस ऑन हीटिंग. और हीट करने पर, गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं. आपने देखा होगा, आपके पास कोई प्लास्टिक की चीज़ है, आप उसको ऐसे रखेंगे तो वो हार्ड होगी, और जब उसको आप थोड़ा हीट करिए, गर्म करिए उसको, तो वो सॉफ्ट हो जाएगी. आपने ये देखा है, नेचर होती है. तो वो कैसी प्लास्टिक होती है? थर्मोप्लास्टिक. द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनेस बाय हीटिंग एंड देन कूलिंग कैन बी रिपीटेड एज मैनी टाइम्स.
और आप इस प्रोसेस को कई बार कर सकते हैं। उसको गर्म करिए, अलग शेप में डाल दीजिए, आफ्टर दैट कूलिंग उसको ठंडा करने के बाद आप उस शेप को पाएंगे, फिर से आप उसको गर्म करके अगेन फिर से दूसरी शेप में ला सकते हैं। ये आप थर्मोप्लास्टिक में कई बार कर सकते हैं, इन मैनी टाइम्स। दीज प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू टॉयज, बुकेट्स एटसेट्रा। ये जो थर्मोप्लास्टिक होती है स्टूडेंट्स, इससे आप टॉयज हैं, खिलौने आपके, और बुकेट्स वगैरह, ग्लास, प्लास्टिक ग्लास वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। और थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है? देखिए एग्जाम्पल्स क्या है इसके। थर्मोप्लास्टिक स्टूल कौन सी प्लास्टिक होती है? पॉलीथीन, पॉलीथीन और टेफ्लॉन और पीवीसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड एंड पॉलिस्टर, पॉलिस्टीरीन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेकंड पॉइंट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यस, सेकंड पॉइंट, थर्मोसेटिंग plastics. Dear students, this is the just opposite of thermoplastic. Yes, what? If once thermosetting plastic molded, then these cannot remolded or recycled. Yes students, thermosetting plastic में प्लास्टिक होते हैं जिनको आप एक बार मोल्ड करने के बाद अगेन हीट करके उसको मोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको गर्म करके फिर से आप शेप नहीं दे सकते हैं। यस, दीज प्लास्टिक्स once molded cannot be remolded or recycled. They are often very high top material with high melting points. इनको जो है बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पर बनाया जाता है। बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? बेकेलाइट, बेकेलाइट जैसे इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, ऐसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है बेकेलाइट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका यूज कहाँ होता है, क्या क्या इससे आप बना सकते हैं। इट इज यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। आपके जैसे बर्तन है, जैसे कुकर है, कुकर का हैंडल होता है, किस तरह की उसकी प्लास्टिक होती है, तो वो सब चीज़ें हम बेकेलाइट से बनाते हैं। एंड स्पार्क प्लग है, आपके घरों में जो लाइट के बोर्ड्स होते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने वाले होते हैं, वो बेकेलाइट के बनते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, आपके जो मैनी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं वो सब आपके बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। दोज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कैसे, क्या डिफरेंस है इनमें स्टूडेंट्स, थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में? ये जो आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हैं, स्विच वगैरह होते हैं, आप इनको हीट करिए, गर्म करिए, और गर्म करके आप देखेंगे कि गर्म करने के बाद आप इनको फिर से कोई शेप नहीं दे सकते हैं, कोई नई शेप नहीं बना सकते हैं आप, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूजेस। देखिए ये जो हमारे प्लास्टिक्स हैं इनके यूजेस हम कहाँ पर करते हैं? पैकिंग मटेरियल्स बनाने में, जैसे पैकिंग करते हैं कोई चीज़, और मेकिंग प्रोडक्ट्स, स्विच और बॉटल्स, बुकेट्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को बनाने में इसका यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। यस, advantages of plastics. Students, advantages means लाभ। प्लास्टिक के क्या क्या लाभ हैं? देखिए वैसे तो ऑलरेडी यू नॉन
आप पहले से ही जानते हैं कि प्लास्टिक के कोई ज़्यादा लाभ नहीं होते हैं। प्लास्टिक तो इंजूरियस होती है वैसे भी हमारे लिए, प्लास्टिक अच्छी नहीं है। प्लास्टिक के बारे में अभी एक अभियान भी चला था प्लास्टिक को बंद करने का। आप लोगों ने देखा है मार्केट्स वगैरह में, हर जगह शॉप्स पर प्लास्टिक की जो पॉलीथीन पॉली बैग्स होते थे उन सबको बंद करा दिया गया था, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर अस। सो एडवांटेजेस आर सम few. Yes, advantages of plastics. One, PVC is used for window frames and doors because it does not require painting. ये जो PVC होती है स्टूडेंट, PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC का यूज हम अपने घरों में जो विंडोज होती है या डोर्स होते हैं उनके फ्रेम बनाने में करते हैं, बिकॉज इससे बनाने के बाद उसमें इतनी शाइनिंग होती है, इतना अच्छा होता है कि उसमें पेंट करने की जरूरत ही नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड, plastics bottles made of polysters are preferred to glass because they are light. जो प्लास्टिक्स के हमारे बुकेट हैं, प्लास्टिक्स के ग्लास हैं और प्लास्टिक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्लास कांच से हल्की होती है, इसलिए हम उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will study about the disadvantages of plastics. Disadvantages of plastics. Disadvantages means हानि। हानि क्या हानि है, देखिए प्लास्टिक्स की क्या हानियां है, क्या नुकसान है प्लास्टिक्स के, ये स्टडी करेंगे। मैनी मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स, नुकसान ही नुकसान है प्लास्टिक के, डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। फर्स्ट वन इज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये हमारे शरीर के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए नुकसानदायक है, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। देखिए मैं इस पॉइंट को समझाने से पहले आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। एक तो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। देखिए क्या होते हैं, which substances can broken easily, which substances can broken easily into simple harmless substances by action of bacteria are called biodegradable. ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर से हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बाय सम बैक्टीरियाज, एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया से जो स्प्लिट अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। देखिए लाइक आपका जो पेपर है और आपके वेजिटेबल्स सब्सटेंसेस हैं, फ्रूट्स हैं, ऐसे जो आपकी घरों में सब्जियां होती हैं उनके छिलके हैं और आपके फलों के छिलके हैं, पेपर्स कागज की कोई चीज़ें हैं, वुड की है, ऐसे जो सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स, दोज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बिकॉज क्योंकि उनको जब आप मिट्टी में दबा देते हैं तो वो आफ्टर सम टाइम एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया वो ब्रोकन हो जाते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में और रिसाइकल हो जाते हैं। जस्ट अपोजिट इट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये कैसे होते हैं, दोज सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन बाय सम substances, action of some bacteria are called non biodegradable substances
लाइक ये प्लास्टिक की जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक प्लास्टिक ग्लास है, प्लास्टिक के रैपर्स हैं, पॉलीबैग्स हैं, इनको आप ज़मीन में दबा दीजिए प्लास्टिक्स की चीज़ों को, और ये मैनी मैनी टाइम्स, बहुत वर्षों तक भी आपको एज इट इज उसमें मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रोकन नहीं होते हैं, रिसाइकल नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट प्लीज। फर्स्ट वन इज it is injurious to health and environment because it is non-degradable substances। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे डिसएडवांटेजेस है, फर्स्ट तो यही है कि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए इंजूरियस है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हेन प्लास्टिक्स वेस्ट आर डंप्ड इन वाटर दे कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन का भी कॉज बनते हैं। जब आप प्लास्टिक्स के वेस्ट को वाटर में डाल देते हैं, नदियों में, नालों में, तो वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। सेकंड, व्हेन थर्ड, व्हेन बर्न्ड दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस। अगर आप प्लास्टिक्स की चीज़ों को जलाते हैं, बर्न करते हैं, बर्न जलाने के बाद क्या करते हैं, ये टॉक्सिक गैसें निकालते हैं, टॉक्सिक गैसेस, जो कि जहरीली गैसें होती है, विषैली गैसें, एंड कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, और ये एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन डंप्ड इन लैंड दे कॉज ऑफ सोयल पोल्यूशन। अगर आप प्लास्टिक की इन चीज़ों को जमीन में दबा देते हैं, मिट्टी में, तो ये सोयल पोल्यूशन का रीजन बनते हैं, सोयल पोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 5, यस, व्हेन वी throw the polybags, wrappers of chips, etc. on the road, then it provides many disease, germs and insects। यस स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब आप मान लिया, सपोज करिए आपने पॉलीथीन पॉली बैग में कुछ सामान लिया, वो सामान निकल के पॉली बैग को सड़क पर फेंक दिया। आप पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपने चिप्स खाए और चिप्स का रैपर ऐसे डाल दिया। आपने प्लास्टिक के गिलास में कोल्ड ड्रिंक पी और वो प्लास्टिक का गिलास और प्लास्टिक बोतल ऐसे ही डाल दी। स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये एनवायरनमेंट को गंदा करती है और पोल्यूशन बढ़ाती है। वहाँ पर जर्म्स और इंसेक्ट्स इतने पैदा हो जाते हैं जिससे मैनी डिजीज का डेंजर आप लोगों को और इस एनवायरनमेंट को हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 6, व्हेन एनिमल्स ईट from the garbage dump that is the cause of their death। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। आपने देखा भी होगा कि आपके शहर में जो गार्बेज डंप होते हैं, कूड़ादान, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पॉली बैग्स में कचरा इकट्ठा करते हैं, छिलके उतारे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, पॉली बैग्स में ले जा करके उसमें गार्बेज डंप में डाल दिया, और ऐसे ही बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाती हैं। प्लास्टिक्स के पॉली बैग में कुछ खाने की चीज़ें वेस्ट जो हो चुकी है वो उसमें डाल के आप आ जाते हैं। आपने देखा होगा जो एनिमल्स है, काव्स हैं स्पेशली हमारे, जो घूमते रहते हैं, वो भूखे होते हैं और गार्बेज डंप से वो उनको खाते हैं। अब वे उन खाने की चीज़ों के साथ साथ प्लास्टिक बैग्स भी खा जाते हैं, और स्टूडेंट्स जो कि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो उसको नहीं पचा पाता, तो वो क्या करते हैं, वो आफ्टर सम टाइम उनकी डेथ का रीजन बन जाते हैं और वो एनिमल्स की डेथ हो जाती है आफ्टर सम टाइम। सो प्लास्टिक्स आर वेरी इंजूरियस टू अस। ओके स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट्स, ये सब इतने डेंजर है प्लास्टिक हमारे लिए, तो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी यूज करने चाहिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम प्रिकॉशंस फॉर प्लास्टिक्स। प्रिकॉशंस
यस स्टूडेंट, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो प्रिकॉशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक प्रिंसिपल है। यस, लुक हियर प्लीज, दैट इज 4R प्रिंसिपल। यस स्टूडेंट, ये 4R प्रिंसिपल हमें अपनाना चाहिए। क्या है ये 4R प्रिंसिपल? देखिए, 4R का मीन्स है, इसमें 4 चीजें, 4 वर्ड्स हैं जो R से बनते हैं और उनका हमें पालन करना चाहिए। फर्स्ट वन इज रिड्यूस, सेकेंड वन इज रीयूज, थर्ड इज recycle, and fourth is recover. यस स्टूडेंट्स, इनका क्या मीनिंग है? देखिए, हमें प्लास्टिक की या कोई भी ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए अपनी लाइफ में जो रिड्यूस हो सके, फिनिश हो सके। सेकंड, रीयूज हो सके, जिसको हम दोबारा से भी यूज कर सके। थर्ड, रिसाइकल, जो कि रिसाइकल हो सके, दोबारा से उसका हम कुछ और बना सके। फोर्थ वन इज रिकवर, जिसको हम रिकवर कर सके। तो इन 4R प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। सेकंड है स्टूडेंट्स, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। हमें अपनी लाइफ में प्लास्टिक से के यूज से बचना चाहिए। जितना भी पॉसिबल हो सके आप लोगों को प्लास्टिक यूज नहीं करनी है। ये हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज है स्वच्छता अभियान के लिए भी, कि हमें प्लास्टिक से बचना चाहिए। वी शुड अवॉइड द प्लास्टिक्स। थर्ड वन इज व्हेन वी गो टू शॉप, कैरी कॉटन और जूट बैग। यस स्टूडेंट्स, कॉटन और जूट बैग। जब आप शॉपिंग के लिए शॉप्स पर जाते हैं तो आपको कॉटन का या जूट का बैग लेकर जाना चाहिए। अगर शॉपकीपर आपको पॉली बैग में कोई सामान दे रहा है तो आपको उसको मना करना है, अवॉइड करना है उसको। पॉली बैग नहीं लेंगे आप, आपको अपने घर से ही कोई कॉटन का या जूट का बैग लेकर जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको देखकर और सब भी करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यूज कॉटन और जूट बैग फॉर शॉपिंग। यस, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वी शुड यूज 2 टाइप्स ऑफ बिन्स, ग्रीन एंड ब्लू। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसको, ग्रीन एंड ब्लू। देखिए, हमारे 2 टाइप्स के बिन्स होते हैं, उनको यूज करना चाहिए। ग्रीन एंड ब्लू। यस स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा आपके शहर में भी 2 टाइप्स के बिन्स जगह जगह लगे हुए हैं, ग्रीन एंड ब्लू। यस, इनके मीनिंग है, ग्रीन और ब्लू के मीनिंग है। ग्रीन वाले बॉक्स में आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही डालने हैं, बायोडिग्रेडेबल। और ब्लू कलर में आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। बायोडिग्रेडेबल, ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको वो कचरा डालना है जो आपका रिसाइकल हो सके, जैसे पेपर्स है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के छिलके हैं। और ब्लू कलर के बॉक्स में आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डालना है, लाइक प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ इन द लास्ट नंबर, वी शुड डेवलप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स। यस स्टूडेंट्स, वी शुड डेवलप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स। हमें अपनी लाइफ में
एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स डालनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल do some notebook work exercises। Okay students, and in the last again I say to you, uh, avoid plastics use in your life. That's all. Thanks.